ब्रह्मेश्वर मुखिया और हुलास पांडे के दरमियान सड़क पर धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी हुई। उसके बाद हुलास पांडे ने पिस्तौल निकाली और उसी पिस्टल से ब्रह्मेश्वर मुखिया पर लगातार 6 गोली दाग दी। और उससे पहले हुलास पांडे के लोगों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया का दोनों हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद हुलास पांडे को मौका दिया और हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दी। दरअसल आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत पुराना मामला है, लेकिन खुलासा अभी क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हुलास पांडे की मुश्किलात बढ़ती जा रही है और इस पूरे मामले में सीबीआई ने उनकी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसलिए कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें इस बात का खुलासा किया है, गवाह के आधार पर कहा है कि तत्कालीन एमएलसी हुलास पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के दरमियान सड़क के बीचों बीच कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद हुलास पांडे ने पिस्तौल निकाली और 6 की 6 गोलियां ब्रह्मेश्वर मुखिया के जिस्म में उतार दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इस कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने कोर्ट में अपनी केस डायरी सौंप दी है और उस डायरी के मुताबिक एमएलसी हुलास पांडे ने जो उस वक्त एमएलसी थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया पर अपने पिस्तौल से ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी थी। और इससे पहले जो खुलासा किया गया सीबीआई के द्वारा वो ये किया गया है कि इन दोनों के दरमियान धक्का मुक्की हुई, बातचीत हुई, बहसा बहसी हुई और उसके बाद हुलास पांडे के लोगों ने ब्रह्मेश्वर मुखिया का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद उन पर गोलियां चला दी। ये सारा मामला सीबीआई ने रिकॉर्ड करके जो डायरी है वो जांच में जो चीजें सामने आई है वो दायर की गई है। सीबीआई ने केस डायरी में गोली लगने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया के रोड पर गिर जाने की खबर को भी उसमें लिखा है और ये सारा जो आधार बनाया है वो गवाह के आधार पर, के गवाह के बयान के ही आधार पर ये सारी चीजें कही जा रही है। सीबीआई की केस डायरी में इस हत्याकांड के गवाह का बयान दर्ज है। गवाह ने जांच एजेंसी को बताया कि 31 मई 2012 की शाम वह पटना स्थित हुलास पांडे के आवास पर गया था। कुछ देर बाद हुलास पांडे पटना स्थित अपने घर से नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश उर्फ मोनू, अभय पांडे और मनोज पांडे समेत दूसरे लोगों के साथ अलग अलग गाड़ी से आरा के लिए निकल गए थे। गवाह ने सीबीआई को बताया कि उसने उस दिन एकादशी का व्रत रखा था। ऐसे में वो आरा जाने के बजाय रास्ते में दानापुर के शगुना मोड़ के पास गाड़ी से उतर गया था। गवाह के मुताबिक जब वो गाड़ी से उतरा तब हुलास पांडे ने यह कहा कि कल आरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण सर्किट हाउस में इंतजाम करना है। ऐसे में कुछ आदमी लेकर आज ही रात तक हर हाल में आरा सर्किट हाउस आ जाइए। गवाह ने बताया कि हुलास पांडे ने आरा आने के लिए उसे 2000 रुपए भी दिए थे। पैसे लेने के बाद वो सगुना मोड़ से दानापुर कैंट स्थित अपने घर चला गया। गवाह ने आगे बताया कि 31 मई 2012 की रात में अपना व्रत तोड़ने के बाद देर रात राजदूत बाइक से आरा सर्किट हाउस पहुंचा। वहां हुलास पांडे के चालक के कहने पर फ्रेश होने के लिए कतीरा मोड़ की ओर चला। रास्ते में कतीरा मोड़ के पास उसकी बाइक बंद हो गई। बाइक बंद होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसी दौरान उसने मर्डर होते देखा। गवाह ने सीबीआई को बताया कि वो आरा के कतीरा मोड़ के पास था। हुलास पांडे की स्कॉर्पियो वहां पहुंची। उस गाड़ी में हुलास पांडे के अलावा मनोज पांडे और बालेश्वर राय भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद नंद गोपाल पांडे और फौजी, रितेश उर्फ मोनू, गुड्डू पांडे, अभय पांडे और प्रिंस पांडे भी वहां पहुंच गए। सीबीआई की केस डायरी में लिखा गया है कि हुलास पांडे के सहयोगी गुड्डू पांडे के हाथ में AK-47 राइफल भी था। तो अब सीबीआई ने हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और एक तरह से जो चार्जशीट है उसमें जो डायरी सौंपी गई है, डायरी में सारी चीजें गवाह के आधार पर खुलासा किया गया कि हुलास पांडे ने ही ब्रह्मेश्वर मुखिया को गोली मारी थी और ये गोली सरेराह मारी गई थी। उनके लोगों ने पकड़ लिया था, दोनों तरफ से दोनों हाथ पकड़ा और उस दौरान हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को 6 की 6 गोलियां मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी।